देश में ऐसी चोरी होती है जिसमें ना ताले टूटते हैं, ना सीसीटीवी में चोर दिखाई देता है और ना ही चोरों में पुलिस का कोई खौफ दिखाई देता है। बिना किसी डर के हर साल करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया जाता है और सबसे दिलचस्प बात, चोरी की जगह कभी नहीं बदलती। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये कहानी है कुछ ऐसे कथित सभ्य चोरों की जो भारतीय रेलवे के एसी कोच में टिकट लेकर सफर करते हैं। ये लोग यात्रा खत्म करते हैं और उतरते वक्त अपने साथ रेलवे की चादर, तकिया या तौलिया लेकर चले जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के हवाले से ये खुलासा किया है कि किस डिवीजन में कितने की चोरी हुई, कहाँ तौलिया पॉपुलर है और कहाँ चादर ज्यादा चोरी हो रही है और रेलवे को कितने का चूना लगा है। ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। रात को एसी कोच में सफर कर रहे सभी यात्रियों को बेड रोल सेट दिया जाता है। इस सेट में ओढ़ने और बिछाने के लिए एक एक चादर, एक टॉवेल, तकिया, तकिए का कवर और कंबल मिलता है। भारतीय रेलवे के डिब्बे में बैठने के बाद आसपास के यात्रियों में कुछ घंटों के लिए अक्सर दोस्ती हो जाती है। बातचीत की इस रेल चौपाल में देश दुनिया के तमाम मुद्दे डिस्कस होते हैं। इस चर्चा में देश के राजनीतिक हालात से लेकर सरकारी तंत्र की खामियां तक सब कुछ कवर कर लिया जाता है। सरकार और सिस्टम को कोसा जाना भी इस चर्चा में शामिल होता है। ट्रेन में सोने से पहले तक सिस्टम को कोसने वाले इन्हें पढ़े लिखे सभ्य यात्रियों में कुछ लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद चादर, तकिए का कवर या टॉवल जैसी चीजें अपने बैग में ठूंस लेते हैं, बिना ये सोचे कि वो देश की संपत्ति का एक हिस्सा चुरा रहे हैं। और चोरी तो चोरी होती है, फिर चाहे वो एक तौलिए की ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि ऐसे कितने ही चादर या तौलिए चोरी हो गए होंगे या इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा करना, तो रुकिए, आंकड़े आपकी इस गलतफहमी को भी खत्म कर देंगे। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2026 यानी 4 साल में रेलवे से करीब 1,27,00,000 लिनन आइटम गायब हो चुके हैं। इनमें बेडशीट, तौलिए, कंबल, तकिए और पिल्लो कवर शामिल हैं। इन 4 सालों में बेडरोल के ठेकेदारों को करीब 105 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट कोचिंग अटेंडेंट्स के हवाले से बताती है कि इस नुकसान की भरपाई उनकी सैलरी से की जाती है। मान लीजिए कि किसी कोच अटेंडेंट को 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से 2-2.5 हजार रुपये तो बेडरोल चोरी के चक्कर में कट जाते हैं, क्योंकि रेलवे ठेकेदार से ये पैसा वसूलता है और ठेकेदार कोच अटेंडेंट से। मतलब साफ है, कुछ लोगों के लालच या चोरी की फितरत का खामियाजा ऐसे मेहनती कोच अटेंडेंट्स को भुगतना पड़ता है जिनकी इस मामले में कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि चोरी करने वाले यात्रियों को लगता है कि एक तौलिया साथ ले जाना भला चोरी थोड़े ही है, या तकिए का कवर बैग में रखना कौन सी बड़ी बात हो गई। वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ना केवल कानूनन अपराध कर रहे हैं, बल्कि एक सार्वजनिक संपत्ति और देश के साझा संसाधनों को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि अगर कोच अटेंडेंट या किसी रेल कर्मचारी ने पकड़ भी लिया तो कह देंगे गलती से रख लिया, और फिर कथित सभ्य चोरों का वो सेंटेंस कि क्या हम चोर लगते हैं। सच पूछिए तो ये सिर्फ चंद सामान गायब होने की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सोच पर भी सवाल है। अब आपको बताते हैं कि चोरी होने वाले सामान में कौन सा आइटम ज्यादा पॉपुलर है। इस 4 साल के आरटीआई डाटा के मुताबिक चोरी हुए बेडरोल आइटम्स में नंबर 1 पर है तौलिया। दरअसल तौलिया सबसे छोटी आइटम्स भी है। इसे जेब में या बैग में रखना सबसे आसान है। शायद यही वजह है कि 4 साल में करीब 46 लाख टॉवेल्स यात्री अपने साथ ले गए। याद रखिएगा, चोरी के तौलिए से चेहरा भले साफ हो जाए, ज़मीर मैला का मैला ही रहेगा। इसके बाद नंबर आता है बेडशीट का। एसी कोच में सफर करने वाले ये सभ्य चोर अपने साथ 41 लाख से ज्यादा बेडशीट घर ले गए। रेलवे के इन चोरों ने करीब 24 लाख तकिए के कवर भी गायब कर दिए। कंबल चूंकि थोड़ा बड़ा होता है, भारी होता है, तो उसकी संख्या कुछ कम है, फिर भी लगभग 13 लाख कंबल गायब कर दिए गए। अगर आपको लगता है शायद तकियों को बख्श दिया जाता होगा, इतने मोटे तकिए कौन ले जाता होगा, तो बता दें इस दौरान करीब 2.25 लाख तकिए लोग अपने साथ ले गए। लिनन चोरी पर टॉप 3 रेलवे डिवीजन की बात करें तो वो नाम है बीकानेर, रांची और दिल्ली। 2022 के बाद ऐसे मामलों में 56% का इजाफा देखा गया। हालांकि दिल्ली डिवीजन में चोरी के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बेडरोल की सुविधा मुफ्त मिलती है। इस सुविधा की कीमत टिकट की कीमत में पहले ही जोड़ी होती है। यात्रा खत्म करने के बाद कोच अटेंडेंट इन्हें इकट्ठा करता है और एक तय सिस्टम के जरिए अगली यात्रा के लिए फिर तैयार किया जाता है।
लेकिन जब इनमें कई सेट आधे अधूरे पहुंचते हैं तो रेलवे को इसे ठीक करने के लिए नए सिरे से सामान खरीदना पड़ता है। इस सब का जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है वो अंत में हमारा, आपका यानी पब्लिक का ही पैसा है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए या कुछ चुराते हुए कुछ लोग सोचते हैं इसमें अपना क्या जाता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे इस चोरी पर काबू के लिए कुछ नहीं कर रहा। अटेंडेंट्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ कोचेस में सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए गए हैं। कोच मित्र जैसी ऐप के जरिए भी बेडरोल मैनेजमेंट को असरदार बनाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो रेलवे बोर्ड 2015 का निर्देश कहता है यात्रा खत्म होने से 30 मिनट पहले यात्री को बेडरोल लौटा देना चाहिए। कई डिवीजन में ये जानकारी बेडरोल के पैकेट पर छापी जा चुकी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक चादर या तौलिया चुराने में क्या ही हो जाएगा तो समझ लीजिए ये जरूरत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लिनन चोरी एक गैर जमानती अपराध है। एक बात और है जो समझ से बाहर है। बेडरोल आइटम्स पर भारतीय रेलवे का लोगो छपा रहता है, फिर लोग इन्हें उठाकर घर क्यों ले जाते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तों और मेहमानों की नज़रों से बचाकर ही इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, या किसी तरकीब से लोगों को साफ कर लिया जाता है और उसके बाद इन्हीं चादर तकियों पर लेटकर भ्रष्टाचार से लेकर सिस्टम की खामियों तक को कोसा जाता है। बीते साल जनवरी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें यात्रियों के ग्रुप को अपने सामान में बेडशीट और कंबल छिपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया था। वीडियो में रेलवे कर्मचारी यात्रियों के सामान की जांच करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यात्रियों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। हम भारतीयों के बारे में वैसे भी मशहूर है कि जहां कुछ मुफ्त मिले वहां दिल थोड़ा ज्यादा ही खुश हो जाता है। कंपनियों के ऑफर्स में ये आपको खूब दिखाई देता होगा, जहां 50% मोर या डबल के नाम पर चीजें बेचना मार्केटिंग का पुराना फॉर्मूला है। लेकिन भारतीय रेलवे कोई आम कंपनी या प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों की साझा संपत्ति है। आपके हमारे टैक्स के पैसे से रेलवे अपने संसाधनों को खरीदता है, उसे बेहतर बनाता है। कोई भी संपत्ति तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसे अपना समझकर संभाला जाए, ना कि अपना समझकर घर ले जाया जाए। अगली बार जब आप किसी एसी कोच में सफर करें और आपकी सीट पर साफ धुली सफेद चादर, तकिया और गर्म कंबल रखा मिले तो याद रखिए ये सुविधा आपके सफर के लिए है, आपके घर के लिए नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी किसी के घर, हॉस्टल या किसी और जगह पर रेलवे का कोई आइटम देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।